21 जनवरी सन 2025 को एक बड़े खुशखबरी का दौर प्रारंभ होने जा रहा है और ये प्रारंभ होगा ग्रहों के सेनाध्यक्ष मंगल के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, पिछले अक्टूबर महीने से यही मंगल देव अपने नीचत्व अवस्था पर नीच के राशि पर विद्यमान थे। अब इस समय पर 21 जनवरी का वो डेट आता है जिस डेट से लेकर के 2 अप्रैल सन 2025 तक का समय रहेगा, जिस इस समय पर यही मंगल देव अपने जल तत्व की राशि अपने नीचत्व अवस्था को छोड़ करके वायु तत्व के मिथुन राशि पर ये उपस्थित हो जाएंगे। इसका प्रभाव कुंभ राशि के लिए क्या पॉजिटिव निकल के आता है, इस बात को अब बड़े ध्यान से समझिएगा। ये 2025 के शुरुआत का समय है और इस समय पर यही अंगरक्षक, यही सेनाध्यक्ष हमारे कार्य क्षेत्र पर हमारे दशमेश बनते हैं। कुंभ राशि के दशमेश होते हैं मंगल। अब जब ये अपने अच्छे पोजीशन पर आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। कौन कौन से काम बनेंगे, क्या कुछ होने की संभावना बनती है, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मंगल आ रहे हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के हिसाब से एक ऐसे स्थान पर आ रहे हैं जो कि त्रिकोण का भाव होता है। इस समय पर आपके सोचे हुए कार्य सबसे ज्यादा मजबूती से पूर्ण होंगे। कोई संतान से जुड़े हुए कार्य सबसे ज्यादा मजबूती से पूर्ण होंगे। आप शेयर मार्केट में हैं या फिर शेयर मार्केट से आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, एक अच्छा संयोग हो गया, मंगल यहां पर उपस्थित रहेंगे। चूंकि इनके पास कुल 3 दृष्टियां होती हैं। पहले दृष्टि से ये देख रहे हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव होता है रुकावट और बाधाओं का। मंगल को कहा गया है एक ऐसा योद्धा जो किसी भी रुकावट और बाधा से आपको मुक्ति दिला जाएगा। तो यदि हमको रुकावट और बाधाएं फेस करनी पड़ रही हैं तो ये मंगल हमारे उन समस्याओं से मुक्ति दिलाते हुए हमको एक नए आयाम, एक नए रिश्ते, एक नए उन्नति के मार्ग तक हमको ये जोड़ जाता है। चूंकि मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो 7वीं दृष्टि से सीधे हमारे 11वें घर, हमारे लाभ के घर को देखेंगे। इस हिसाब से कोई बड़े लाभ का अवसर आ सकता है। आपने प्रयास किया है, इस समय पर कोई लाभ आपका रुका हुआ है, कहीं से धन प्राप्ति का सोर्स बनना है, वो धन प्राप्ति का सोर्स रुका हुआ है। आपने कोई डील किया है, वो डील आपका पूरा नहीं हो पाया है, तो हो सकता है इच्छाओं के पूर्ति के भाव पर स्वयं पंचम भाव से इनकी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात कोई बड़ी इच्छाएं हमारी इस समय पर पूरे होने की संभावना काफी प्रभावी हो जाती है। एकादश भाव इस समय पर प्रभावी रहेगा, तो जो लोग सोशल सर्कल में हैं या फिर जो राजनीतिक फील्ड में हैं, उनके लिए भी ये मंगल उनके साहस का पर्याय बनते हुए उनको सफलता के आयाम तक जोड़ जाता है। अब इस मंगल के पास एक और दृष्टि बची हुई है और वो दृष्टि है इनकी 8वीं दृष्टि। ध्यान दीजिएगा, एकमात्र मंगल ही होते हैं जिनके पास 8वीं दृष्टि होती है और इसी हिसाब से ये 12वें घर को देखेंगे। यदि आप विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करने का योग आप चाह रहे हैं कि प्राप्त कब होगा, एक अनुकूल समय होगा। इस समय पर आप यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो हो सकता है कोई स्थानांतरण का योग भी बन जाए या दूर जाकर के आप शिक्षा अर्जित कर पाएं। चूंकि यहां पर ये आपके दशमेश हैं, ये ध्यान दीजिएगा, सदैव के लिए ये आपके कैरियर के नियंता एकमात्र मंगल देव हैं जो कि दशमाधिपति होकर के एक त्रिकोण भाव पर आए हैं। अर्थात ये समय काम धंधे के लिहाज से एक अनुकूल समय होगा। आपने कोई काम किया है, इस समय पर उसका प्रतिफल आप तक पहुंच पाता है। आप ज़्यादा एनर्जिक होकर के अपने काम को कर पाते हैं। अभी तक क्या था, यही मंगल नीच अवस्था में थे और आपके दशमेश थे, अर्थात कोई काम न बन पाना, कोई एनर्जी अधिक न मिल पाना हमारे काम में, अनायासी क्रोध या गुस्सा आना। तो कम से कम अभी इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलते हुए हमको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करने की अनुभूति होगी और हम वहां पर एक विजेता के भांति जीत सकते हैं। मंगल को कहा जाता है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तब मंगलम प्रणमाम्यहम। अर्थात इस मंगल के पास विद्युत के समान शक्ति है और यही आपके अंदर भी समाहित होगी। एक नई शक्ति, एक नई जागृति आपको प्राप्त होती है जिससे कोई भी कार्य हमारा पिछड़ नहीं सकता और जिसके माध्यम से हम स्वयं वहां पर एक योद्धा की भांति जीत और विजय फतह को हासिल करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव के मस्तक के पसीने के रूप में इस मंगल का जन्म हुआ था। वो पसीना पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी माता ने उसका भरण पोषण किया। इसी कारण से इन्हें भूमि पुत्र कहा जाता है। उपाय समझिएगा, एक उपाय बताते हैं, उस उपाय को कीजिएगा। इसी समय पर आपके कैरियर, आपके मनोनुकूल कार्य को आप तक पहुंचाए जाने का सामर्थ्य इस मंगल के पास है। इस समय पर ध्यान दीजिएगा, एक
त्रिकोण झंडा लीजिएगा लाल रंग का। लाल रंग मंगल का सूचक है। इस झंडे में बंधन या सिंदूर में घी मिला करके र, आ की मात्रा और अंग की मात्रा रांग आपको लिखना है और लिख करके किसी हनुमान जी के मंदिर में या श्री राम जी के मंदिर के में उसको ध्वजा के रूप में आप चढ़वा दीजिए। निश्चय मानिए इसके प्रभाव से जिस प्रकार से ये वायु तत्व की राशि में है, वो झंडा अर्थात मंगल का सूचक जब वायु में लहराएगा, उसी प्रकार से आपका जीवन भी इसी समय पर कैरियर हो या फिर आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो या फिर कोई मानसिक कार्य हो, वो सब कार्य ये मंगल आपको निकाल करके दे जाते हैं। प्रश्न उठता है कि कब करना है। 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल के मध्य जब भी मंगलवार पड़े, किसी एक मंगलवार को भी आपने कर लिया, अर्थात जो लॉजिकल कॉम्बिनेशन बना है उसको हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, हनुमान जी की कृपा मिल गई और इसी मंगल के द्वारा हमारे जीवन में मंगल कामनाओं की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।